नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, कल ही 2 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में बताया गया था कि सहारा इंडिया के पैसों को लेकर के एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो सीपीएमएल के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने भाषण भी दिया और सहारा के मुद्दा के बारे में भी प्रकाश डाला उस रैली में। आपको इसके बारे में हकीकत बताने वाला हूं और साथ ही जो सीपीएमएल के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी जो मांग उठा रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या उनके मांग से आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपसे भी एक सवाल पूछूंगा। आपको बता दूं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होना है। तो हर पार्टी जो गठबंधन की पार्टी होती है, उनको सीट बंटवारा को लेकर के आपस में तालमेल बैठाने की ज़रूरत होती है। और ये जो 2 मार्च 2025 को सीपीएमएल का जो रैली था, वो सहारा का रैली नहीं था। ये उनके जितने भी पार्टी के मुद्दे हैं उसको लेकर के रैली था और बदलो बिहार का नारा दे करके उन्होंने गांधी मैदान में पूरे बिहार से अपने कार्यकर्ता को बुलाया था, जनता को बुलाया था जो उनके पार्टी से हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एक सुदामा प्रसाद जी हैं जो कि हाल ही में संसद के अंदर आपके सहारा का मुद्दा उठाते हैं। तो उनके साथ कुछ लोग जुड़ करके और इसमें सहारा का मुद्दा उठाने की बात करते हैं और उसी के तहत लोगों से अपील भी करते हैं कि इस रैली में अधिक से अधिक लोग जुड़े। 2 मार्च 2025 को यानी कि कल ही गांधी मैदान में ये जो रैली होता है, उसमें सुदामा प्रसाद जी कुछ भाषण देते हैं। उसके बारे में मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से वो यही मांग दोहराते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। और शुरू से लेकर के अभी तक मैं इस लाइन का और ये जो मांग है उसका विरोध करता आ रहा हूँ। अब पूछेगा क्यों विरोध कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कोई भी जो मांग होती है तभी मानी जाती है जब वो लीगल होती है। आपको बता दूँ कि 2015 में जब सहारा का लाइसेंस रद्द हुआ, तब से सहारा का चैप्टर ख़त्म है। आपके पास अगर सहारा का पेपर भी है तो अभी जो कंटेम्प्ट वाला जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा कि उसके माध्यम से आपका भुगतान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किसका? तो रियल एस्टेट का और सहारा हाउसिंग वाले का। तो उसी में एजेंट वगैरह को रखा गया था, तो एजेंट का चैप्टर क्लोज है। सोसाइटी में अब आपका पैसा कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसमें एजेंट शब्द नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। तो सुदामा प्रसाद जी से मैं बार बार अपील करता हूं कि कम से कम थोड़ा बहुत जो स्कैम हुआ है उसको पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा मांग उठा करके पूरे देश के जनता को, खासकर बिहार के जनता को आप गुमराह करते रहेंगे। क्योंकि सीपीएमएल एक पार्टी है जो कि सैकड़ों लोगों की कुर्बानी से बनी है। तो ऐसी पार्टी में रह करके अगर आप इस तरह का मांग उठा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, पता करना चाहिए। पता करने की चीज़ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हम आपसे संपर्क करने की कोशिश किए थे, लेकिन उससे पहले ही आपने मांग उठा दिया और ये मांग उठा दिया कि सहारा का जो पैसा है एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो डिसीजन दिया था, उसमें एजेंट के माध्यम से पैसा देने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि एजेंट कहीं ना कहीं सहारा इंडिया मैनेजमेंट का हिस्सा थे। वो कमीशन के ऊपर काम कर रहे थे और उनके इशारे पे लोगों का पेपर बदल दिया। अब अगर उसी के माध्यम से पैसा मिलेगा तो अभी ये देखिए, जो पोर्टल पे क्लेम करवाने के नाम पे 200-400 रुपया लोगों से ठगी कर रहे हैं, जबकि उनका पैसा, जमाकर्ता का पैसा एजेंट नहीं फंसाया है। तो ऐसे में आप जो इस तरह का मांग कर रहे हैं, और तो और अपने आसपास अगर नज़र उठा करके देखिएगा तो जो लोग भी सहारा वाले आपके पास जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग एजेंट हैं। और ये वही एजेंट हैं, अभी भी कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-2 बार लगाते हैं। एक बार तो उनका खारिज कर दिया जाता है और दूसरी बार वापस ले लेते हैं, और उसके बाद भी लोगों से जनहित याचिका के नाम पे पैसे ठग रहे हैं। ठग इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनका जनहित याचिका चलना नहीं है। लोगों से एक तरह से पैसे ठग करके और ये कह रहे हैं कि हमारे जनहित याचिका से जुड़िए। इसके बारे में मैं लगातार बताते आ रहा हूँ। तो जबकि मांग ये होना चाहिए था कि लोगों के डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आना चाहिए। पोर्टल लाया गया है, ठीक है, तो जो लोग पोर्टल के बारे में जानते हैं पोर्टल के ऊपर क्लेम करें। जो लोग पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं उनको एक फॉर्म के माध्यम से अप्लाई लेना चाहिए। और तो और जो 10,000 5,000 का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको समाप्त करना चाहिए और एक साथ लोगों का पैसा, चाहे
अगर किसी का 50,000 रुपया तक है उसको पहले देना चाहिए, उसके बाद 50 से 1 लाख वाले को उसके बाद देना चाहिए। जबकि पोर्टल के माध्यम से जिनको भी पैसा मिला होगा 10,000, 5,000, 20,000, अगर किसी को 50 भी मिल गया होगा तो आपने गौर किया होगा कि इस तरह से नहीं मिल रहा है। हालांकि पोर्टल के ऊपर अब दावा किया जा रहा है कि पहले हमने 10,000 वाले तक को दिया, अब हम 50,000 वाले को तक को दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई लोगों ने हमें कमेंट्स करके बताया है कि उनका 1 लाख रुपया है और उनको 10,000 रुपया मिला है। कोई कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया है और उनको 50,000 रुपया मिला है। बाकी पैसा कब मिलेगा वो पता नहीं चल पा रहा है। तो कहने का मतलब जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया तो ये क्लियर ही नहीं किया। अब ये मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया है और आपको अगर 50,000 दे दिया गया है तो बाकी पैसा कब तक मिलेगा इसकी कोई जानकारी कहीं भी नहीं दी गई है। और तो और सुदामा जी ने अपने भाषण में क्या कहा, उन्होंने कहा कि 4 बार वो मांग उठाए हैं और इसके बाद ही पैसा मिलना शुरू हुआ है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो घूम रहे थे अपने संसदीय क्षेत्र में तो लोगों ने उनको सहारा का मुद्दा बताया था। तो यानी कि 2024 से वो सहारा के बारे में जान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने 4 बार मांग उठा दिया तो पैसा मिलना शुरू हो गया, जबकि उनको पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं को उसकी जानकारी दी थी और पूरे देश के जमाकर्ताओं ने उसी फॉर्मेट के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार को शिकायत भेजना शुरू किया था। लाखों शिकायत पहुंचा था, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और उस ऑर्डर को भी पढ़ सकते हैं। 29 मार्च 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट 5,000 करोड़ देती है और उसी में से पैसा लोगों का वापस मिलना है। लेकिन ऐसा बोल करके लोग अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं कि भाई 4 बार पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठा दिया। आप अकेले सांसद नहीं है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाया, देश के और भी सांसद हैं जो कि लगातार उठा रहे हैं। हम सभी लोगों का जो भी प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों का धन्यवाद है, लेकिन गलत प्रयास कीजिएगा, लोगों को गुमराह कीजिएगा तो ये ठीक नहीं है। ऐसे में लाखों लोगों का पैसा जो फंसा हुआ है, आप एजेंट का पैरवी कर रहे हैं और एजेंट को साथ में लेकर के और ये बताना चाह रहे हैं कि आप एजेंट के साथ हैं, तो आप ये जान लीजिएगा अगर आप एजेंट के साथ रहिएगा और कल को पैसा अगर लोगों का फंस जाएगा तो ये जान लीजिए कि जमाकर्ता आपके खिलाफ हो जाएगा। अगली बार फिर से इलेक्शन आएगा तो सुदामा प्रसाद जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। तो सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी पोर्टल के ऊपर क्लेम करते हैं तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि क्लेम के नाम पे अगर कहीं आपसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उससे धोखा हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और अभी से जागरूक होना पड़ेगा और सभी लोगों को बताना होगा कि ऐसे लोग जो ठगी कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा 2022 में जब फरवरी में हमने बताया था, उसके पहले भी बहुत सारे एजेंट आपको ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और बीच बीच में जाकर के और पिटीशन देते थे और कहते थे कि सहारा सेबी का विवाद सुलझाया जाए, और अभी भी फिर से आपको वही करने की कोशिश है। तो ऐसे लोगों से बचे रहेंगे तो कल को आपका रास्ता साफ हो गया। और तो और पैसा जो मिलने का कैसे मिलेगा इसका एक ही समाधान है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो सरकार आपका पैसा जमा करवा करके फंसा दिया दोबारा से, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको पैसा मिलना चाहिए था, वो सरकार आपके पैसा कभी वापस नहीं करवाएगी। और तो और जो एजेंट है कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा मिले, हालांकि वो आपको दिखाते रहेंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनके लड़ाई का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। 2.5 साल पहले का हमारा वीडियो जाकर के देखिए, जब हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था, उसी समय आपको कहा था कि 1% मात्र चांस है आपका पैसा वापस मिलने का। क्यों? क्योंकि जिनका पैसा है वो लड़ना नहीं चाहते हैं और बिना लड़े हुए कभी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा, अपने एरिया के लोगों को एकजुट करना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कम से कम सुदामा जी जैसे लोगों तक ये बात पहुंच पाए। और कमेंट्स में लिख करके जरूर ये बताइएगा कि क्या आप सभी का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिलना चाहिए या एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। क्योंकि मेरी जहाँ तक समझ है, एजेंट के माध्यम से अगर आपको पैसा कल को मिलता भी है थोड़ी देर के लिए, ऐसे तो कभी संभव नहीं है, तो वो क्या करेगा, पैसा अपना काट करके 10% 20% आपको देगा। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।